हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज क्लास रे आम डिस्कसन करबा किसी सिलेक्टेड इकोनॉमिक्स क्वेश्चन जहाँकि आप एसएसबी टीजीटी एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। ये होची मॉक टेस्ट नंबर 8। एथरे आम डिस्कसन करबा टोटल 50 क्वेश्चन। आप चाहिए आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई परिबे। तो फ्रेंड्स ए वीडियोटी आपनकर अपकमिंग एसएसटी टीजीटी सेवक सेविका ओएवीएस ओपीएससी आरआई एआरआई अंगनवाड़ी ओडिशा सीजीएल समस्त एग्जाम रे इंपोर्टेंट रहिबो। काहे ना हमरो जीके सेक्शन रे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी ता सहित हमरो इकोनॉमिक्स सब किछि मिक्स होगी आसे जनरल नॉलेज रे सेति इंपोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित फास्ट क्वेश्चन रही हमरो प्रथम क्वेश्चन रही इन इंडिया डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी आर रेगुलेटेड बाय। से कहूँ इंडिया रे हमर जो मनी सप्लाई को किए रेगुलेट करुछि आमर जो मॉनेटरी सिस्टम को किए आमर रेगुलेट करुछि बा कंट्रोल करुछि से पचारिछि। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना नाबार्ड ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इंडिया रे आमर जो मॉनेटरी सप्लाई रही मॉनेटरी सिस्टम आमर सप्लाई ऑफ मनी आपको रेगुलेट करुछि किए आमर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए होउछि आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंशियल कमिटी एमंग द स्टैंडिंग कमिटी इन इंडिया। से कहूँ जे आमर जो इंडिया जो स्टैंडिंग कमिटी करा जायथिला सेतरे कोडा गोटे फाइनेंशियल कमिटी नुहे। स्टैंडिंग कमिटी कोडा गोटे फाइनेंशियल कमिटी नुहे से पचारिछि। कमिटी ऑन एस्टिमेट्स कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो देखंतु कोटा फाइनेंशियल कमिटी नुहे से पचारिछि। तो फाइनेंशियल कमिटी आमर ए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। कमिटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एटा फाइनेंशियल नुहे फाइनेंशियल कमिटी नुहे बाकी तीनटा जाक आमर फाइनेंशियल कमिटी अटे। तो ऑप्शन नंबर 4 होछि आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। से कहूँ आरबीआई रो कोटा गोटे फंक्शन नुहे कोटा गोटे काम नुहे। डेब्ट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अप्रूवल ऑफ आरबीआई गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू पास ए मनी बिल इन पार्लियामेंट। कोटा तार फंक्शन नुहे से पचारिछि। तो देखंतु आमर आरबीआई रो काम होछि तार फंक्शन होछि डेब्ट एंड कैश मैनेजमेंट करुछि सेंट्रल एंड स्टेट लेवल रे गवर्नमेंट रो आउ गवर्नमेंट रो तापर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट मते से कंट्रोल करुछि आ आमर मॉनेटरी पॉलिसी को से फॉर्मुलेशन मते करुछि। ए तीनटा जा तार फंक्शन अटे कोटा नुहे। तो ऑप्शन नंबर आमर ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर कोन आप मानकर अप्रूवल of RBI governor is required to pass a money bill in parliament। हम पार्लियामेंट रो मनी बिल पास करबा एटा हमरो करेक्ट नुहे। ऑप्शन नंबर 4 होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा। फेमा रो फुल फॉर्म कोन से पचारिछि। फेमा रो फुल फॉर्म चारटा ऑप्शन देछि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एजेंसी फॉरेन इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एजेंसी। तो देखंतु फेमा रो फुल फॉर्म होछि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एटा 1999 रे आस्तिला। एटा के आस्तिला 1999 रे आस्तिला हमरो फेमा। फेमार फुल फॉर्म होछि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंडियाज वेज पॉलिसी इज बेस्ड ऑन। इंडिया रो वेज पॉलिसी कहा पर आधारित अटे कहा पर आधारित अटे। वेज पॉलिसी हमरो जो वेज माने डेली बेसिक वेजेस माने हमरो जो डेली जो मूल्य मिलुछि मजूरी मिलुछि ताको वेज कुआ जाय। वेज पॉलिसी हमरो जो मजूरी मिलुछि ताको कुआ जाय वेज कुआ जाय। तो से कहउछि इंडियंस रो वेज पॉलिसी कहा पर आधारित सेविंग उपरे ना प्रोडक्टिविटी उपरे ना कॉस्ट ऑफ लिविंग उपरे ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उपरे। तो देखंतु इंडियंस वेज पॉलिसी इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग उपरे इंडिया रो वेज पॉलिसी आधारित। ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर कॉस्ट ऑफ लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लेटर रीनेम्ड एज। से कहूँ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को परे को नाम रखागला को नाम रखागला माने ना परिवर्तन करा जायछि। जवाहर रोजगार योजना नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ना रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो कौन हम आमर सठिक उत्तर से पचारिछि। तो देखंतु आमर करेक्ट आंसर जो कौन
तो देखो आम सठिक उत्तर जो कौन ना आम सठिक उत्तर जीव ऑप्शन नंबर टिके देखो टिके प्रोब्लेम हो गला तो आमर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लेटर रिनेम्ड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ऑप्शन नंबर बी हम आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स को आउ कौन कहा जाए माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक थ्योरी ना प्राइस थ्योरी ना एक्सपेंडिचर थ्योरी ना इन्वेस्टमेंट थ्योरी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस थ्योरी ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर प्राइस थ्योरी बा थ्योरी ऑफ प्राइस ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी से कौची कौ 5 ईयर प्लानटा आमर फोकस करथिला आमर सोशल जस्टिस एंड इक्विटी रो ग्रोथ करने तो ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी देथिबा आपन इक्विटी देथिबा बेले इक्वालिटी देथिबा सेम किसी टेंशन ना इक्विटी जहाँ इक्वालिटी मध्य सैया तो आमर से कौची ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी आमर 5 ईयर प्लान को 5 ईयर प्लान पचारि तो आमर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 9th 5 ईयर प्लान रे आमर फोकस करा जायतिला 9th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मीन्स से कौची आमर जो जनसंख्यार जो ग्रोथ होची ग्रोथ रेटा माने कौन जो जनसंख्यार ग्रोथ रेट वृद्धि हार माने कौन से पचारि डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ मेल एंड फीमेल डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एंड रूरल एरिया नो नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पर्सन ना डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मीन्स डिफरेंट बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑप्शन नंबर डी हो आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही नेशनल लिटरेसी मिशन इज रिलेटेड टू आमर नेशनल लिटरेसी मिशन आसीथिला सेटा कहा सहित संपर्कित प्राइमरी एजुकेशन पाई ना हायर एजुकेशन पाई ना रूरल एरिया पाई ना अडल्ट एजुकेशन पाई तो नेशनल लिटरेसी मिशन आमर लॉन्च करा जायतिला अडल्ट एजुकेशन पाई ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर अडल्ट एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच बैंक ऑफ इंडिया डज स्क्वीज द मनी सर्कुलेशन एट द टाइम ऑफ प्राइस राइज से कौन इंडिया रे को बैंक आमर मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करुछि को बैंक तो आप आराम से कहींपारे इंडिया रे आमर जिते गुड़ा जो मनी सर्कुलेशन होची ताको कंट्रोल करुछि कि आमर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज से कौन इंडिया रे आमर नेशनल इनकम रो मेन सोर्स कौन सर्विस सेक्टर ना एग्रीकल्चर ना इंडस्ट्रियल सेक्टर ना ट्रेड सेक्टर तो इंडिया रे आमर नेशनल इनकम रो मेन सेक्टर होची सर्विस सेक्टर मेन सोर्स होची कोटा ना सर्विस सेक्टर ऑप्शन नंबर ए होची आमर सठिक उत्तर सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही महालानोबिस मॉडल हैज बीन एसोसिएटेड विथ व्हिच 5 ईयर प्लान महालानोबिस मॉडलटा आमर को 5 ईयर बा पंचवार्षिक योजना सहित संपर्कित फास्ट 5 ईयर ना सेकेंड ना थर्ड ना फोर्थ महालानोबिस मॉडलटा आमर सेकेंड 5 ईयर प्लान सहित संपर्कित सेकेंड 5 ईयर प्लान सहित एसोसिएटेड ऑप्शन नंबर बी होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स से कौन गोटे कंट्री रे लिविंग स्टैंडर्ड भल रही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आम स्टैंडर्ड भल रही तो सेटा को आम रिप्रेजेंट केमती करवा पॉवर्टी रेशियो द्वारा ना पर कैपिटा इनकम ना नेशनल इनकम ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स पर कैपिटा इनकम माने से देशर मुंड पिछा आय को देखिक आम जापर से देशर लोक मान रहणी सहणी केमती पर कैपिटा इनकम ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु डिस्चार्जेस इट्स स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑफ बीइंग बैंकर्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कौन या भितर कौ बैंक भारत सरकार पाई कौ बैंक बैंकर हेबा पाई आईनगत तार जो
अधिकार अच्छी सेटा को से बहन करे। तो आमर चार ऑप्शन रही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक ना स्टेट बैंक। तो कौ बैंक इंडिया कौ बैंक बैंकर मान को आईनगत अधिकार सब बहन करुच्ची। बैंकर मान कौन बैंक मान बैंक कहुए बैंकर बैंक मान बैंक कौन हो आमर रिजर्व बैंक। आप बैंकर वार्डटा शुणिले मैंने आप आराम से रिजर्व बैंक मारे कहीं बैंक मान बैंक को कहुए बैंकर बोली कहुए। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द नोडल एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कोऑर्डिनेशन एंड टेक्निकल गाइडेंस फॉर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पाई आमर को नोडाल एजेंसीटा नोडाल एजेंसी आमर कोऑर्डिनेशन एंड टेक्निकल आमर तकनीक सहायता जोगाई दायी अटे को नोडाल एजेंसी। तो आमर चार ऑप्शन देछि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो करेक्ट आंसर होछि आमर ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस। ऑप्शन नंबर सी होछि सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया। से कौन इंडिया रे कौ सेक्टर रे सर्वाधिक परसेंटेज लोक काम करुछंती। कौ सेक्टर अधिक लोक इंडिया अधिक परसेंट लोक काम कर करेक्ट आंसर देखो चार ऑप्शन देछि आमर सठिक उत्तर जीव आमर प्राइमरी सेक्टर रे। प्राइमरी सेक्टर जहाँ को आम एग्रीकल्चर बोली कहुए एग्रीकल्चर सेक्टर बोली कहवा। एग्रीकल्चर सेक्टर आमर जो कृषि क्षेत्र में इंडिया रे मैक्सिमम लोक काम एंगेज रहती। तो आमर करेक्ट आंसर जीव प्राइमरी सेक्टर जहाँ को आम एग्रीकल्चर सेक्टर कहीपर। आउ टर्शियरी सेक्टर एटा को आम कौन कहवा ना सर्विस सेक्टर कहवा। सेकेंडरी आमर एटा कौन ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल एरिया को आम सेकेंडरी सेक्टर बोली कहते। मन रखिए प्राइमरी सेक्टर हूँ एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर हूँ आमर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल, आउ टर्शियरी सेक्टर हूँ आमर सर्विस। तो ये आमर सठिक उत्तर हूँ कौन ना अधिक आमर प्राइमरी सेक्टर बा चाष काम एंगेज रोचंती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशन बिटवीन से कहे आमर जो फिलिप्स कर्व रही से कहा कहा मध्य सिले आमर रिलेशन को शो करुच्ची क्या मध्य इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी एंड पॉवर्टी, जीडीपी एंड इन्फ्लेशन ना इनकम एंड जीडीपी। तो रिलेशनशिप का मध्य बताऊँ फिलिप्स कर्व बताऊँ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट मध्य रिलेशनशिप को बताऊँ। ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एस्टिमेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। से कहे इंडिया जो नेशनल इनकम रही को एजेंसी बा को ऑर्गेनाइजेशन आमर एस्टिमेट करुच्ची आकलन करुच्ची नेशनल इनकम को। इंडिया रे नेशनल इनकम को आकलन करुच्ची को ऑर्गेनाइजेशन से पचारि नीति आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। तो करेक्ट आंसर जीव नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पूर्व आमर सीएसओ थिला बर्तमान से एनएसओ करा जायछि। तो आमर सीएसओ देथिले सीएसओ मारिबे, एनएसओ देथिले एनएसओ मारिबे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस इज एम टू। आमर पीडीएस दि जाऊँगी तार उद्देश्य कौन। पीडीएस मैंने आमर देखो डाली दि जाऊँगी, चाउल मागणा दि जाऊँगी, डाली दि जाऊँगी, किरोसिन दि जाऊँगा, चीनी दि जाऊँगी, आउ गहम दि जाऊँगी। एगुड़ाक पीडीएस सिस्टम आमर आसूँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तार लक्ष्य कौन से पचारि पीडीएस तो आमर जो दि जाऊँ तार लक्ष्य कौन से कौन आमर बेनिफिट कर। तो देखो चार ऑप्शन दे प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी टू पुअर माने गरीब मान को खाद्य निरापत्ता जोगैब, टू प्रिवेंट होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। से देखो से कौन कर पीडीएस माध्यम द्वारा कौन हम ना जो व्यवसाय मैंने ब्लैक कर 10 टा जिन 20 टा 20 जिन 40 टंका एमती कर रोकीपारे। तापर टू प्रिवेंट ओवर चार्जिंग बाय ट्रेडर्स। ट्रेडर माने जो व्यवसाय मैंने अधिक चार्ज कर माने 20 टा 80 टा नौ से रोकबे। ऑल ऑफ द अबव। तो कौन हम पीडीएस सिस्टम रो लक्ष्य होची पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रो एम होची जे से गरीब मानकु खाद्य निरापद जोगेब आउ ब्लैक मार्केटिंग रु से मानकु रक्षा करेब आउ ओवर चार्जिंग जो नौछंती ताठू से माने कोन करिवे ना आमर दूरे रखिबे। ए तीनटा जाकु को से कवर करूची तो ऑप्शन नंबर डी हे करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द बुक द आर्गुमेंटेटिव इंडियन इज रिटन बाय द बुक आर्गुमेंटेटिव इंडियन इज रिटन बाय ये जो पुस्तक द आर्गुमेंटेटिव इंडियन यार लेखक किए यार लेखक होचंती हमर इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन इंडिया इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन जी कि इकोनॉमिक्स रे ऑलरेडी से नोबेल पुरस्कार पाइछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वेज फंड थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय से कहूँ वेज फंड थ्योरी रो प्रोपाउंडर किए जेबी से जेस मिल जे.आर. हिक्स जेम केनेस। तो देखंतु वेज फंड थ्योरी रो प्रोपाउंडर होचंती जॉन स्टुआर्ट मिल शॉर्ट फॉर्म रे जेएस मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमिशन इन इंडिया से कहूँ इंडिया रे प्लानिंग कमिशन रो चेयरमैन किए इंडिया रे प्लानिंग कमिशन रो चेयरमैन होची किए ना सी होची हमरो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री होचंती इंडिया रे प्लानिंग कमिशन रो चेयरमैन जहाँ वर्तमान हमरो नीति आयोग हो जाइछि प्लानिंग कमिशन ना चेंज ही कोन होइछि ना नीति आयोग बनी जाइछि नीति आयोग। तो वर्तमान चेयरपर्सन अच्छा किए आमर नरेंद्र मोदी कहीं से ही वर्तमान प्राइम मिनिस्टर अच्छा तो से अच्छा वर्तमान नीति आयोग चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स से कहूँ इकोनॉमिक्स जनक किए अर्थनीतिर जनक किए पचारे इकोनॉमिक्स जनक होती किए से होती आडाम स्मिथ ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर आडाम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट इन एशिया से कहूँ एशियार सबुठारु पुराना स्टॉक मार्केट कोटा एशियार सबुठारु पुराना स्टॉक मार्केट होची कोटा ना सेटा होची हमर मुंबई पूर्व बॉम्बे थिला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होची एशियार सबुठारु पुराना स्टॉक मार्केट ऑप्शन नंबर सी होची सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एक्चुअल एसोसिएटेड विथ ग्रीन रेवोल्यूशन से कहूँ ग्रीन रेवोल्यूशन सहित किए संपर्कित थिले डॉक्टर कुरियन डॉक्टर स्वामीनाथन डॉक्टर अब्दुल कलाम डॉक्टर सुब्रमण्यम। तो किए थे एसोसिएटेड आमर ग्रीन रेवोल्यूशन रो फादर होचंती किए ना स्वामीनाथन डॉक्टर स्वामीनाथन आमर कौन ना व्हाइट रेवोल्यूशन रो जनक होचंती डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन होचंती ग्रीन रेवोल्यूशन रो जनक इंडिया रे आउ डॉक्टर वर्गीज कुरियन होचंती इंडिया रे व्हाइट रेवोल्यूशन रो जनक। तो एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी से कहूँ इंडियन इकोनॉमी रे प्राइमरी सेक्टर को कौन कह जाए मु ऑलरेडी आपको आंसर कहि सारी इंडिया रे प्राइमरी सेक्टर को कह जाए एग्रीकल्चर बोली कह जाए आउ इंडस्ट्री होची सेकेंडरी सेक्टर आउ आमर रही जो रही सर्विस गुड़ाक से कह जाए टर्शियरी सेक्टर मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन इंडिया व्हिच वन एमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स द फिस्कल पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी इंडिया रे किए फॉर्मुलेट करे प्लानिंग कमिशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कमिशन ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फिस्कल पॉलिसी को आमर फॉर्मुलेशन कर किए ना सी होची मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सेबी इज ए सेबी माने कौन सेबीटा गोटे कौ टाइप बॉडी से नॉन स्टेट्यूटरी एडवाइजरी कॉन्स्टिट्यूशनल ना स्टेट्यूटरी। तो सेबी हूँ गोटे स्टेट्यूटरी बॉडी ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर स्टेट्यूटरी बॉडी। सेबी फुल फॉर्म हूँ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन IRDA रेगुलेट्स IRDA कौन रेगुलेट करुच्ची नन ऑफ द एबव ना इंश्योरेंस कंपनी ना रिटेल ना बैंकिंग कंपनी।
तो IRDA आमर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA फुल फॉर्म होची इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी तार काम होची जे इंडिया रे इंश्योरेंस कंपनी गुडी को रेगुलेशन करूची ता अंडर रे हमर इंश्योरेंस कंपनी गुडा चालुची कोन किस करबो इंश्योरेंस केमती कोन दिया जिवो सब किछि बुझुची किए IRDA ऑप्शन नंबर बी होची हमर करेक्ट आंसर IRDA मध्ये गोटे इंडियन गवर्नमेंट रो स्टैट्यूटरी बॉडी मध्ये स्टैट्यूटरी बॉडी मन रखिबे एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एमंग द फॉलोइंग एजेंसी रेगुलेट्स द म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया से कौच इंडिया जो म्यूचुअल फंड गुड़ाक रेगुलेट करुच्चे किए माने का किए कंट्रोल करुच्चे इंडिया रे म्यूचुअल फंड्स को इंडिया रे कंट्रोल करुच्ची बा रेगुलेट करुच्ची किए ना सेबी करुच्ची किए करुच्ची सेबी सेबी फुल फॉर्म होची सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मन रखिबे एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द वर्ड एक्चुअरीज इज रिलेटेड टू से कौच आमर एक्चुअरीज वर्डटा क्या सहित संपर्कित शेयर मार्केट इंश्योरेंस बैंकिंग ना नन ऑफ द अबव तो देखो एक्चुअरीज वर्डटा आमर इंश्योरेंस सहित संपर्कित ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज सेट अप इन इंडिया ऑन से कौच इंडिया रे आमर IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी केबे स्थापना करा देथिला केबे करा देथिला हमर एटा IRDA रो सेटअप हेतिला हमर अप्रैल 2000 रे हेतिला ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर अप्रैल 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन से कौची हमर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन केबे लॉन्च हेतिला को वर्ष लॉन्च हेतिला 2004 जून 18 ना अप्रैल 12 2005 अगस्त 15 2002 ना मार्च 31 2003 तो करेक्ट आंसर होची हमर अप्रैल 12 2005 रे हमर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च हेतिला ऑप्शन नंबर बी होची हमर सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू द माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन से कौची माल्थुसियन थ्योरी अनुजाई पॉपुलेशन इंक्रीज को कौन कह जाए हार्मोनिक प्रोग्रेशन नन ऑफ द अबव ना जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन अनुजाई पॉपुलेशन इंक्रीज को कौन कह जाए ना जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोली कह जाए जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन ऑप्शन नंबर सी होची हमर सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंडिया इज रिगार्डेड एज कंट्री विथ द डेमोग्राफिक डिविडेंड दिस इज ड्यू टू से कौच इंडिया इज रिगार्डेड एज कंट्री विथ डेमोग्राफिक डिविडेंड दिस इज ड्यू टू से कौ कारण जो हो पचारि ऑप्शन देछि इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ अबव 65 इट्स हाई टू टोटल पॉपुलेशन इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ऑफ बिलो 35 ना इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 15 to 64 एजेस तो आमर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी इट्स ऑप्शन नंबर डी हिज हमर करेक्ट आंसर कौन हम ना इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 माने आमर कौन ना 64 रु आमर 15 रु 64 वर्ष भितर आमर जो पॉपुलेशन रही सब अधिक रही ऑप्शन नंबर डी होची आमर सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज से कौच 2011 जनगणना अनुसार कौ स्टेट रो पॉपुलेशन डेंसिटी सब अधिक माने आमर जो जनसंख्यार सांद्रता सब अधिक अटे सर्वाधिक अटे उत्तर प्रदेश ना वेस्ट बेंगल ना बिहार ना केरला तो करेक्ट आंसर होची बिहार रे पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट अटे कहीं कम एरिया रे सब अधिक लोक रोचंती सेटा कह जाए पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी तो हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन कोठी ना बिहार स्टेट ऑप्शन नंबर सी होची हमर सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अंडर द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 द गोल टू अटेन पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 2045 टू डैश तो ये स्टेबलाइजेशन हम STABILAGI स्टेबलाइजेशन हम मुझे स्टाग्नाइजेशन कर स्टेबलाइजेशन बा स्टेबल STABLE स्टेबलाइजेशन
से कहूँ आमर 2000 रे आमर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आसीथिला से अनुजाई आमर गोल रही पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन स्थिरता करपाई आमर कोठु को वर्ष पर्यंत से पचारि हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 2045 रु 2070 पाई रेज करा जाइछि। ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर 2070। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय डैश से कहूँ आम पर कैपिटा इनकम बा मुंड पिछा आय आम जो बाहर करवा ताहले कौन करवा आम नेशनल इनकम सहित क्या आम भाग करवा ताहले आम पर कैपिटा इनकम बाहर करवा से कहूँ आम नेशनल इनकम को क्या द्वारा हरण कले बा भाग कले आम मुंड पिछा आय बा पर कैपिटा इनकम को आम बाहर करिपरिबा। तो देखो पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। आमर देश में टोटाल जनसंख्या केते अच्छी आमर केते इनकम होउची जदि इनकम को लोक संख्या जदि आम डिवाइड करदेबा ताल मुंड पिछा आसीजिवो। तो से कथा ही कहूँ पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय टोटाल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ऑप्शन नंबर बी होउची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री यहाँ आम रिपीट हो जाऊँगी क्वेश्चन आम ऑलरेडी डिस्कशन करते से देशर कौन ना पर कैपिटा इनकम रु आम जाना जे से गोटे देशर लोक मान रहन सहन केमती होइथिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किए पब्लिश करुच्ची किए रिलीज करुच्ची वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज करुच्ची किए सी हूँ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यार हेडक्वार्टर कौन अच्छी हेडक्वार्टर अच्छी आमर जेनेभा GENEVA जेनेभा स्विट्जरलैंड अच्छी आउ यार वर्तमान हेड किए अच्छा यार डायरेक्टर अच्छा IMF वर्तमान अच्छा क्रिस्टालिना जॉर्जिवा मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द इकोनॉमिस्ट who for the first time scientifically determined national income in India से कहूँ इंडिया रे आमर प्रथम थर पर किए साइंटिफिकली नेशनल इनकम को डिटरमाइन करछंती को इकोनॉमिस्ट से पचारि तो फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली डिटरमाइन करछंती नेशनल इनकम को सी होचंती साइंटिस्ट इकोनॉमिस्ट VKRV राव इकोनॉमिस्ट VKRV राव। ऑप्शन नंबर ए होउची आमर सठिक उत्तर VKRV राव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया इज से कहूँ इंडिया रे नेशनल इनकम को कैलकुलेशन कर गोटे प्रॉब्लम रही सेटा कौन इन्फ्लेशन ना अंडर एम्प्लॉयमेंट ना नॉन मोनेटाइजेशन कंजम्पशन ना लो लेवल सेविंग्स। तो इंडिया रे नेशनल इनकम को कैलकुलेशन करिबारे गोटे प्रॉब्लम होची जे सेटा होची नॉन मोनेटाइज्ड कंजम्पशन नॉन मोनेटाइज्ड कंजम्पशन। ऑप्शन नंबर सी होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इंडिया रे केबे CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट होता इंडिया रे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट होता केबे ना 1952 रे। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर 1952 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच 5-year प्लान इज ऑल्सो नोन एज गडजिल योजना से कहूँ कौ 5-year प्लान को गडजिल योजना बोली कहा जाए कौ 5-year प्लान को गडजिल योजना बोली कहा जाए सेकेंड 5-year थर्ड 5-year फोर्थ 5-year ना फिफ्थ 5-year। तो गडजिल योजना आमर जो रही कौ 5-year प्लान से संपर्कित तो करेक्ट आंसर होची थर्ड 5-year प्लान सहित संपर्कित होची गडजिल योजना गडजिल योजना थर्ड 5-year प्लान सहित संपर्कित। ऑप्शन नंबर बी होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फर्स्ट 5-year प्लान इन इंडिया वाज स्टार्टेड से कहूँ फर्स्ट 5-year प्लान टा आमर इंडिया रे आरंभ होता केतु केते वर्ष भितर फर्स्ट 5-year प्लान रो तार जो पीरियड टा केते फर्स्ट 5-year प्लान आरंभ होता फर्स्ट 5-year प्लान आमर लॉन्च होता 1951 केते 5 वर्ष 1951 रु 1956 एटा होची फर्स्ट 5-year प्लान। सेतबेले किए प्रधानमंत्री थिले फर्स्ट 5-year प्लान समय आमर थिले जवाहरलाल नेहरू आमर प्रधानमंत्री थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द डाटा ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इंडियास नेशनल इनकम इज इश्यूड बाय से कहूँ इंडिया जो नेशनल इनकम रोची तार डाटा गुड़ एस्टिमेट करुच्ची किए किए करुच्ची आमर NSO कि CSO
तो आमर एनएसओ ना सी सीएसओ देती सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन तो ऑप्शन नंबर सी हो आमर सठिक उत्तर जदि एनओसी दे था एनओसी होता क्वेश्चन आम टे बुले बंकी पचार ये क्वेश्चन अलरेडी आपको यही क्वेश्चन मुझे अलरेडी आपको पचारि से ऑप्शन थिला एनएसओ थिला नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बा ऑर्गेनाइजेशन थिला आउ क्वेश्चन टे मोडिफाई कराइला किंतु एथिरे टिके चेंज होती तो आप किसी टेंशन नहीं आम ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज से कौन जेकोसी कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ट इंडिकेटर कौन अटे बेस्ट इंडिकेटर हूँ आम कौन कौटा तार बेस्ट इंडिकेटर हम ना इट्स पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा इनकम जानले आम जापर से देशर डेवलपमेंट केते इकोनॉमिकल डेवलपमेंट केते हेछि कौन ना आम सब किसी जापर ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर इट्स पर कैपिटा इनकम नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द करेंट सीईओ ऑफ द नीति आयोग नीति आयोग वर्तमान सीईओ किए अच्छा एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट हो आप वर्तमान पचारि वर्तमान आमर प्लानिंग कमिशन थिला प्लानिंग कमिशन को रिप्लेस कला नीति आयोग है ता ना चेंज है नीति आयोग है नीति आयोग वर्तमान चेयरमैन अच्छा किए ना नरेंद्र मोदी अच्छा चेयरमैन अच्छा नरेंद्र मोदी आ भाइस चेयरमैन किए अच्छा ना सुमन के बेरी किए अच्छा सुमन के बेरी आप पचार आपको नीति आयोग फास्ट भाइस चेयरमैन किए पचार ताहले अरविंद पानगारिया मन रखिए फास्ट भी पचारि पारे तापर पचार नीति आयोग वर्तमान सीईओ किए अच्छा सीईओ अच्छा किए वर्तमान बीवीआर सुब्रमण्यम वर्तमान नीति आयोग सीईओ अच्छा आउ तार फास्ट सीईओ पचार नीति आयोग फास्ट सीईओ पचार किए ताहले आमर कौन हम ना खुल्लर थिले फास्ट सीईओ तो आमर ये आमर सठिक उत्तर होची बीवीआर सुब्रमण्यम वर्तमान अच्छा नीति आयोग सीईओ सुब्रमण्यम आउ भाइस चेयरमैन अच्छा सुमन कैबेरी आउ चेयरमैन अच्छा नरेंद्र मोदी तो मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो काहे ना प्लानिंग कमिशन थिला तार ना चेंज होई कि नीति आयोग होई से इंपोर्टेंट आपको रहिबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा ना सरीगला बर्तमान 50 क्वेश्चन हो गला तो आपने 50 क्वेश्चन देखिले आपने 50 रु केते मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जन पारे जदि वीडियो भल लगुच निहाती गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिकारु अधिक मात्रा रे कृपया सांगसाथी मानक निहाती भाव शेयर करेंगे जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छे चैनल को निहाती भाव सब्सक्राइब करूँ एवं ता पाखे ऑल बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाद्वारा आपण मैंने समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाई पारिबे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।